Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is chapter 11, Jugs and Mugs. In this chapter, we will study about the capacity of different utensils or different vessels or different things. What does capacity means? The capacity means the quantity that much it can sustain. This is called capacity. The capacity means the ability to sustain, right? And in this chapter we will study about the different type of utensils and how much things they can hold, right students? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 11 जग्स एंड मग्स। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग तरह के बर्तनों में क्या कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मीन्स कि कितनी योग्यता है किसी सामान को रखने की, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में, राइट? ये क्या है? जग्स एंड मग्स, राइट? हम जानेंगे बहुत सारे अलग अलग बर्तनों के बारे में और उनकी कैपेसिटी, उनके रखने की क्षमता को, या कितना सामान उनके अंदर आता है वो जानेंगे हम कैसे। ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड। वेडिंग इन बनीज फैमिली। बन्नी की फैमिली में शादी। अब कहते हैं देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली, अ फैमिली ऑफ रैबिट्स। मैनी गेस्ट्स आर इनवाइटेड, deer, monkeys, elephants, cats, dogs, mice, foxes, camels, and mangoes, etc. A special drink is served to all the guests. One glass each. Everyone find the drink very tasty, but some small guest like dash dash cannot finish a full glass. But dash is able to finish his glass. अब वो कहता है कि वेडिंग थी, एक शादी थी बन्नी की परिवार में। कोई बन्नी खरगोश है, उसके परिवार में शादी है और कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की जा रही है ना, सभी जानवरों को। अब वो कहता है कि देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली। वो बन्नी क्या है? एक रैबिट है, उसके परिवार में शादी थी। बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो इनवाइटेड हुए, उन्हें बुलाया गया। जैसे कौन कौन थे? हिरन, बंदर, एलिफेंट, कैट, डॉग, चूहा, फॉक्स, कैमल, ये सारे बहुत सारे गेस्ट थे। और हर एक को पीने के लिए सर्व्ड मतलब स्पेशल ड्रिंक, एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ दिया गया, स्पेशल प्रकार की ड्रिंक दी गई। सर्व्ड मतलब सर्व की गई, दी गई टू ऑल द गेस्ट, सभी गेस्ट को वो सर्व की गई, दी गई। वन ग्लास ईच, हर एक को एक एक ग्लास ही दिया गया। एवरीवन फाइंड्स द ड्रिंक वेरी टेस्टी, हर किसी ने पाया कि जो ड्रिंक थी वो बहुत टेस्टी थी। बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक, कुछ छोटे गेस्ट थे, जैसे कि अब इसमें यहाँ पर आपने फिल करना है, कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास। कुछ छोटे गेस्ट ऐसे थे जो अपना पूरा का पूरा फुल ग्लास कंप्लीट नहीं फिनिश कर पाए। और कुछ बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। वो कहता है कि लेकिन कुछ गेस्ट, सम स्मॉल गेस्ट थे, लाइक जैसे कि हम लिख सकते हैं रैट एंड बर्ड, है ना, कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास। बट कैट इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास, मगर जो बिल्ली है वह इस योग्य थी कि उसने अपना ग्लास फिनिश कर दिया। सम अदर लाइक एलिफेंट, कैमल एंड डियर आस्क फॉर मोर देन वन ग्लास, उन्होंने एक ग्लास से ज्यादा मांगा। नाउ द ट्रबल बिगिंस, लेकिन मुसीबत अब शुरू हुई, समस्या अब शुरू हुई। देयर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लासेस आफ्टर ग्लासेस, लेकिन समस्या तब ज्यादा शुरू हुई जब कुछ बहुत बड़े गेस्टों ने गल्पिंग डाउन मतलब निगलना शुरू कर दिया
ग्लास आफ्टर ग्लास, एक ग्लास के बाद दूसरा ग्लास, दूसरे ग्लास का तीसरा निकलना शुरू कर दिया। बनी वॉन्ट्स टू गेस हु ड्रैंक हाउ मच। बनी जो है चाहता था अंदाजा लगाना कि किसने कितना पिया होगा। हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन। उसकी मदद करिए, टेबल को भरिए और मजे करिए। कहता है ड्रैंक हाउ मच, कितना ज्यादा पिया। लेस देन 1 ग्लास, एक ग्लास से कम किसने पिया होगा, उनका गैस का नाम यहाँ पर लिखना है। एक ग्लास से कम बर्ड्स ने और माउस ने या माइस ने पिया होगा। बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस, 1 से लेके 5 ग्लासेस के बीच में किस किसने पिया होगा, कैट ने पिया होगा और डॉग हो सकता है। बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस हो गया आपका, कौन हो सकता है, डियर हो सकता है, और वेरी गुड, और कौन सा दिख रहा है, मंकी हो सकता है ना। और मोर देन 10 ग्लासेस, अब मोर देन 10 ग्लासेस से तो कोई भी हो सकता है, आपका कैमल भी हो सकता है, एलिफेंट भी हो सकता है ना। ऐसे आगे नेक्स्ट, वाटर इन वाटर आउट, पानी अंदर पानी बाहर। वो कहता है हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू। अब लड्डू कौन है ये, अब ये क्या सोच रहा है, देखा, आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गोज। कहता है कि मैं पूरे दिन भर में इतना सारा पानी पीता हूं, सो मच वाटर इन अ डे, लेकिन ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, लेकिन वो सारा का सारा मेरे से बाहर नहीं निकलता। कहाँ निकलेगा, क्या लिखा है, वेरी गुड, टॉयलेट में। तो कहता है मैं जितना पानी पीता हूं उतना तो नहीं निकलता, तो वो कहाँ जाता है, वेयर डज इट गोज, वो कहाँ जाता होगा, ये सोच रहा है। कौन है ये, लड्डू। तो कहता है कि तुमने भी कभी ऐसा सोचा है। तो कहता है अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में तुम कितना पानी पीते हो। समर डेज में कितने ग्लासेस पानी पीते हो, आप अपने आप लिखेंगे। भाई समर डेज में हमें ज्यादा प्यास लगती है, हमें ज्यादा पानी पीना पड़ता है, क्यों, क्योंकि स्वेटिंग होती है, हमारे को पसीना आता है, तो उस पसीने की वजह से हमें एक्स्ट्रा पानी पीने की जरूरत होती है। और विंटर डेज में हमें पसीना नहीं आता, हमें प्यास कम लगती है ना, तो हम कम पानी पीते हैं। अब जितना जितना आप लिखते हैं पीते हैं उतना उतना आप ग्लासेस यहाँ पर लिख सकते हैं। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू, और क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ग्लास पानी आपके शरीर में से बाहर निकल जाता है। राइट, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, पसीने की तरीके से भी हो सकता है, और वेरी गुड, टॉयलेट में से भी हो सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, बॉटल्स एंड बकेट्स। अब हमने नापना है बॉटल्स को और बाल्टियों को, ठीक है ना। गेट अ 1 लीटर बॉटल, कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, ऑयल, etc. Now collect some bottles and a mug, jug, glass, bowl, etc. At your house, use the 1 liter bottle to check which of these holds more than 1 liter and which one holds less than 1 liter. Make a small drawing if you like. अब आपको क्या करना है, एक मजेदार एक्टिविटी है इस पूरे चैप्टर में, जो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। सबसे पहले एक्टिविटीज क्या आ रही है कि आपने बॉटल्स और बाल्टियां या लेनी है। अब वो कहता है कि आपने 1 लीटर की बॉटल लेनी है। आपके घर में बहुत तरह के सामान आते होंगे, जैसे ऑयल आता होगा, है ना, और कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होगी, तो आपको 1 लीटर की बॉटल लेनी है। कोई वाटर की बॉटल हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो 1 लीटर की बॉटल में आती हो, वो आपने कलेक्ट करके अपने पास रखनी है। राइट, अब क्या कहते हैं, नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग, और आप क्या करो, कुछ बॉटल्स और एक मग को, जग को, ग्लास, बोल, कटोरी, एटसेट्रा अपने घर में उन सबको इकट्ठा करो। अब आप करो 1 लीटर की बॉटल को भरो, और उस बॉटल का इन बर्तनों में जो आपने इकट्ठे किए उनमें डालो, और चेक करो कि कौन सा ऐसा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो होल्ड करता है, पकड़ता है या रखता है अपने आप में मोर देन 1 लीटर। किसमें ये बोतल पूरी की पूरी खाली हो जाती है, यानी कि उस बर्तन में 1 लीटर पानी आ जाता है, वो कौन से बर्तन है, और कौन से बर्तन ऐसे हैं जिसमें 1 लीटर का पानी पूरी नहीं आता। मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ यू लाइक, और अगर तुम चाहो तो छोटी सी ड्राइंग भी यहाँ पर बना सकते हो। अब वो कहता है कि लेस देन 1 लीटर। अब आप जब चेक करेंगे कि 1 लीटर की बोतल का पानी उस जग में उड़ेलने की, अगर उसमें पूरा का पूरा चला गया तो इसका मतलब क्या है कि वो जग या वो मग भी क्या है, 1 लीटर का है, और अगर नहीं गया तो कम है ना, बच गया आपके पास, तो उसका मतलब वो जगह उसमें वो 1 लीटर से कम कैपेसिटी है उसकी। और अगर खाली हो गया फिर भी बच गया तो इसका मतलब 1 लीटर से और ज्यादा पानी उसमें
आ सकता है। तो लेस देन 1 लीटर यहाँ लिखेंगे और मोर देन 1 लीटर यहाँ लिखेंगे। अब जैसे एक बोल है, ठीक है, हो सकता है ग्लास, बोल, उसके बाद ग्लास, वेरी गुड। उसके अलावा क्या हो सकता है? अ प्लेट, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? अ कप, वेरी गुड। ये 1 लीटर से कम आएगा। और बिग कुकिंग पॉट, ठीक है ना। उसके बाद प्रेशर कुकर, वेरी गुड। उसके अलावा वेरी गुड, वेरी गुड, बकेट, वेरी गुड। उसके अलावा शाबाश, मग, वेरी गुड, बिग मग, है ना। ऐसे जो भी 1 लीटर से ज़्यादा आपके मिलेंगे आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जो 1 लीटर की बोतल से कम आएगा पानी उसे आप यहाँ लिखेंगे। राइट नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस। अब आपने बकेट्स की बारी है। यहाँ पर बकेट को यूज नहीं करना, अब अपने घर के बकेट्स को देखना है। गेस हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। कितना लीटर पानी उन बकेट्स में आ सकता है, ये अंदाजा लगाना है। अभी छेड़ना नहीं है, ठीक है ना, अभी डालना नहीं है उसके अंदर पानी, सिर्फ अंदाजा लगाओ कि कितना लीटर पानी आ जाएगा। और उसके बाद यूज अ लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स। और उसके बाद आप एक एक करके उस बॉटल का पानी उसके अंदर भरना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर आप देखिए कि जो आपने अंदाजा लगाया था उतना पानी आया कि नहीं आया। मान लेते हैं हमने 3 बकेट्स ले ली, अलग अलग साइज की। अगर एक ही साइज की लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, अलग अलग साइज की लेंगे। फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे उसकी कि कितना पानी उसके अंदर होल्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जनरली जो बाल्टी होती है हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 10 लीटर की तो होती ही होती है, 10 लीटर्स की। अब हम उसमें नाप कर देखेंगे। पहली लीटर अगर मान लेते हैं 10 लीटर की मान लेते हैं, दूसरी 11 लीटर की और तीसरी 12 लीटर की। राइट अब उसमें पानी डालकर देखेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। राइट स्टूडेंट्स, अब मैच द राइट पेयर। जो सही पेयर है यानी सही जोड़ा है उसको मैच करिए। कम ऑन गेस, चलिए अंदाजा लगाते हैं। तो कहता है एक तरफ तो क्या लीटर्स लिखा है, अबाउट 12 लीटर्स। कितना लीटर्स? 12 लीटर्स। लेस देन हाफ लीटर, लेस देन हाफ लीटर यानी हाफ लीटर से कम, लगभग 12 लीटर। अबाउट 5 लीटर्स, लगभग 5 लीटर के आसपास। और 1000 लीटर्स, भाई साहब कितने लीटर्स? 1000 लीटर्स। राइट और उसके बाद कहता है हाफ लीटर, हाफ लीटर। राइट और चीजें कौन कौन सी दी हैं? ये टू मेजर द मिल्क, ये दूध नापने वाला है, ये पानी की टंकी है, ये बकेट है, ये आई ड्रॉप की बोतल है और वाटर की सुराही है, ठीक है ना, वाटर की सुराही है। अब चलिए सबसे पहले देखें क्या है। 12 लीटर की, 12 लीटर की क्या हो सकती है? बकेट। लेस देन हाफ लीटर, आधा लीटर से भी कम क्या हो सकती है? आई ड्रॉप की बोतल, ठीक है ना। 5 लीटर्स तक का क्या हो सकता है? क्या हो सकती है? सुराही। और 1000 लीटर का क्या हो सकता है? वाटर का टैंक। और आधा लीटर का क्या होगा? ये दूध नापने वाली केनी। राइट हुज जग होल्ड मोर, किसका जग ज्यादा होल्ड करेगा यानी कि किसके जग में ज्यादा आएगा। अब वो कहता है व्हाट आर नाइमा एंड जीतू डूइंग। जीतू और नाइमा क्या कर रहे हैं? ये नाइमा है और ये जीतू है, ये कुछ कर रहे हैं मग और जग के साथ। चलिए देखते हैं। ये कहता है इफ नाइमा पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस। अगर नाइमा उड़ेलती है 1 गिलास पानी अपने जग में, ये वाला गिलास पानी अगर अपने जग में डालती है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं नाइमा थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही बात है कि नाइमा कहती है कि अगर मैं 3 बार अपने ग्लास को भर के इसमें डालूंगी तो मेरा जग पूरा भर जाएगा। जिस तरीके से लग रहा है कि ये यहाँ तक आया, दूसरे में वो यहाँ तक आ जाएगा और तीसरे में उसका जग वाकई ही भर जाना चाहिए। अब जीतू कहता है इफ जीतू पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है ना। अगर वो इस तरीके से अपने जग में ग्लास को भरता है तो उसका इतना दिखाई देता है। अब वो कहता है हुज जग होल्ड्स मोर वाटर, किसका जग जो है ज्यादा पानी होल्ड करेगा। जीतू का जग ज्यादा बड़ा लग रहा है ग्रीन वाला तो इसलिए वो करेगा। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग, कि कितना ग्लास पानी जग में डालना पड़ेगा जीतू को इसको पूरा फिल करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतू को 3 से थोड़े से ज़्यादा
डालने पड़ेंगे। कहता इफ जीतू पोर वन मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड कंप्लीटली फुल, नहीं हाफ फुल लगता है। हाफ और मोर देन हाफ, मुझे तो लगता है कि भाई मोर देन हाफ हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है कि भाई जग इसका भी है, जग इसका भी है, इसका ग्लास भी एक है, इसके पास भी एक ग्लास है। अब ये इस ग्लास में से अपने जग में पानी भर के एक बार डालते हैं, ये भी अपने ग्लास में जब एक बार पानी डालती है तो पानी का लेवल यहाँ तक पहुँचता है, जब ये डालता है तो पानी का लेवल यहाँ तक पहुँचता है। अब आप बताओ कि इन दोनों में से किसके में जो दिख रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि जो जग ग्रीन वाला है, यानी कि जो जीतू का जग है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा इसी में आएगा। फिलिंग पॉट्स, पॉट को भरना। अब वो कहता है नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विद वाटर। बोथ पॉट्स वर इक्वली बिग एंड हैवी, सो दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन, filled their own bottles and poured water into the pot। कहता है नसीम और अब्दुल हैं वो भरते हैं अपने पानी को, अपने पॉट को पानी से। बोथ पॉट्स आर, दोनों के दोनों पॉट जो हैं इक्वली बिग, बिल्कुल बराबर बड़े हैं और बराबर भारी भी। सो दे वेंट टू टैप, इसीलिए वो बार बार उन्हें नल के पास जाना पड़ रहा है उनको भरने के लिए। फिल देयर ओन बॉटल्स, वो बार बार अपने बोतलों को भरने के लिए जाते हैं और उसको उड़ेल देते हैं पानी को उन पॉट्स के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि पॉट्स बड़े हैं और बॉटल छोटी है। अब वो कहता है नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम फ्रॉम द टैप। अब नसीम को अपनी बॉटल को 16 टाइम भरना पड़ता है, बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स। लेकिन अब्दुल को अपनी कितने चक्कर भरने पड़ते हैं? सिर्फ 8, यानी कि उसके आधे। अब वो कहता है वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल। अब वो कहता है कि नसीम को ज़्यादा टाइम क्यों देना पड़ रहा है, ज़्यादा बार क्यों चक्कर काटने पड़ रहे? भाई नसीम को 16 चक्कर काटने पड़े और अब्दुल को सिर्फ 8, ऐसा क्यों? जबकि उनके पॉट्स की जो हाइट है और भारी बराबर है, तो क्यों नसीम की बॉटल छोटी है और अब्दुल की बॉटल बड़ी है? तभी तो ऐसा होगा ना कि भाई जो अब्दुल है वो एक बारी में ज़्यादा पानी ले जा रहा होगा और नसीम एक बारी में ज़्यादा कम पानी ले जा रहा होगा या ले जा रही होगी, ठीक है ना। तो अब कितना कहता है नसीम्स बॉटल कैन होल्ड। अब जो नसीम की बोतल है वो कितना पानी ले रही है? ट्वाइस, दुगना, हाफ, आधा, कि 3 टाइम्स, कितनी गुना? एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। वो कहता है कि अब्दुल की बोतल से नसीम की जो बोतल है वो कितना पानी होगी? आधी होगी, दुगनी होगी, कि 3 गुनी होगी? भाई अब नसीम तो काट रही है 14 चक्कर और अब्दुल करने 16 चक्कर, 16 चक्कर, राइट। और अब्दुल ने काटे हैं सिर्फ 8 चक्कर। कितने? 8। 16 का हाफ कर देंगे तो क्या आएगा? 8। तो यानी कि अब्दुल दुगना पानी ले जा रहा है, डबल, और जो नसीम है वो आधा, मतलब कम पानी, बिल्कुल आधा, इससे आधा पानी लेके जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? हाफ, ठीक है ना। नसीम की बोतल हाफ पानी होल्ड करती है अब्दुल की बोतल से, राइट। अब वो कहता है हाउ मेनी गैसेस। चलिए गैस करिए, अंदाजा लगाते हैं कितना होगा। पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लास फुल। जो ये पॉट बी है उसमें 11 पानी के गिलास आते हैं, यानी कि 11 ग्लासेस से ये पॉट पूरा भर जाता है, राइट। अब वो कहता है अ पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। जो पॉट ए है वो होल्ड करता है, होल्ड मतलब रखता है, ट्वाइस मतलब दुगना, 2 बार, दुगना, एज मच वाटर एज पॉट बी। बी वाले पॉट से दुगना पानी इसके अंदर आता है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, कि बी वाले पॉट में ये वाले ग्लास कितने आते हैं? 11, यानी कि 11 ग्लासेस में ये पॉट पूरा भर जाता है। ए वाला जो पॉट है उसमें बी से दुगुना, ट्वाइस, मतलब 2 बार, यानी कि बी को 2 बार डालेंगे तो ये पॉट पूरा भरता है। अब वो कहता है कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल अ पॉट ए। अगर हम इसमें ना डालें, सीधे इन ग्लासेस को इसमें डालना शुरू करें, तो हमें कितना पानी इसमें डालना पड़ेगा?
इसके लिए सिंपल सी बात है, इसको भरने के लिए 11, इसमें कितने जाएंगे, ऐसे ऐसे 2, तो यानी कि एक वाले में 11 और दूसरे वाले में भी कितने 11, यानी कि 1 में 11 और 2 वाले में भी 11, इन दोनों को उठा के इसमें डाल देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो यानी कि इसमें ग्लासेस कितने हो गए, 11 प्लस 11 यानी 22, यानी कि 22 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें जरूरत पड़ेगी इसको फिल करने के लिए, राइट। अब कहता है फिलिंग पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या होते हैं, एक सड़क पे जो गड्ढे होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉट होल्स, राइट। अब वो कहता है कि दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा, यह कोहिमा के नजदीक एक छोटा सा गांव है। देयर आर सम पॉट होल्स इन द रोड, सड़क पर कुछ गड्ढे हो गए हैं। बिफोर द रेन कम्स, इससे पहले कि बारिश आए, चिल्ड्रंस वांट टू फिल द होल्स, जो बच्चे हैं वो उस गड्ढों को भर देना चाहते हैं। विद पेबल्स, पेबल्स में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से उसे भर देना चाहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर आप क्वेश्चन ठीक ढंग से समझ पाएंगे तो आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज, वो सेम साइज के मग में पेबल्स को लेकर आए, ठीक है। अब वो क्या कहता है, होल ए गेट्स फिल्ड विद 9 मग्स ऑफ पेबल, जो होल ए है, कहाँ है होल ए, वेरी गुड, इसी को ना मान लेते हैं होल ए। जो होल ए है उसमें 9 मग्स लगे, होल बी में 12 कि 18, वो कहता है उसमें लगे 18, और होल सी को फिल करने में लगे 12, यानी कि ए बी एंड सी, राइट। तो कहता है कि बी होल को फिल करने में लगे 18 मग्स और सी होल को फिल करने में लगे 12 मग्स। अब वो कहता है मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। अब आपको क्या करना है, जो सही गड्ढा है उस पर सही मार्क लिखना है। पहले ए कौन सा है, सबसे पहले कह रहा है कि एक, ए में कितने मग्स लगे 9, अब ढूंढो इनमें से कौन सा है, सबसे कम किस में लग रहे हैं 9 में, 9 मग, यानी कौन है वो ए। तो कौन सा है सबसे छोटा गड्ढा, वेरी गुड ये वाला है, तो इसका मतलब ये होगा ए। अब 18 मग किस में लग रहे हैं उसको लिखो बी, यानी कि 18 सबसे ज्यादा मग लग रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है बी, तो ये बी हो गया और ये ऑटोमेटिकली सी हो गया। अब वो कहता है विच इज द बिगेस्ट पॉट होल, सबसे बड़ा पॉट होल कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा पेबल्स आ रहे हैं, किसमें सबसे ज्यादा पेबल्स आ रहे हैं, जिसमें 18 यानी बी वाला। अब वो कहता है इफ जग इज यूज होल ए गेट फिल्ड विद 5 जग्स, कहता अगर हम जग को यूज करते हैं तो होल ए 5 जग्स में भरता है। हाउ मैनी जग्स ऑफ पेबल आर नीडेड टू फिल होल बी, तो अगर अगर हम क्या कर रहे थे, पहले मग से कर रहे थे तो पहले तो 9 मग लग रहे थे, अब अगर हम जग से भरते हैं तो हमारे 5 जग्स लग रहे हैं सिर्फ, यानी कि 5 जग्स जो हैं वो इक्वल हैं 9 मग्स के, यानी कि 9 मग्स में भी उतने ही पत्थर आ रहे हैं जितने कि 5 जग्स में आ रहे हैं। इसका मतलब जग क्या है, थोड़े से बड़े हैं, किससे, मग से। अब वो कहता है कि ए को भरने में जहां हमें 9 लग रहे थे अब हमारे को लग रहे हैं 5, ठीक है ना। अब यानी कि जहां 18, 9 का डबल है 18, 9 1 9, 9 2 18, यानी कि इसमें दुगने लग रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर ये 5 आए हैं तो अब आपने बताना है कि बी होल में कितने लगेंगे, यानी कि ए के डबल, तो 5 का डबल कितना हो गया 10, तो यहाँ क्या आएगा 10 जग्स। यानी कि जो कैसे पता चला, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि उसने कहा देखो ए वाले में पेबल्स में लग रहे हैं 9 मग्स, बी वाले में 18, यानी कि 9 का डबल है 18, 9 1 9, 9 2 18, ठीक है ना, और सी वाले में लग रहे हैं 12, ठीक है ना। तो ये तो कोई डबल वाला हिसाब नहीं है, 9, ठीक है ना, और 9 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.5, वेरी गुड, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ क्या 9 मग्स ए में और बी में कितना चाहिए, डबल है बिल्कुल 18। ऐसे ही वो कह रहा है कि ए में हमारे को 5 जग्स, तो हमारे को बी में कितने लगेंगे, इसका डबल यानी कि 10 जग्स पेबल्स लगेंगे बी को फुल करने में, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कैपेसिटी और कि कितना सामान कितना कौन सा पॉट होल्ड करता है और ये हम कैसे
जानेंगे। सबसे अच्छा तरीका था कि वी कैन यूज अ 1 लीटर बॉटल टू फिल एनी थिंग, राइट? एंड देन इफ आर दैट बॉटल fill the utensil completely, it means that utensil also have a capacity of 1 liter, right? If there is a space in that utensil after filling the water, it means that utensil is more than 1 liter capacity. If the bottle have some water left after filling the utensil, it means that utensil is less than 1 liter capacity, right? अगर हम 1 लीटर बॉटल को इस्तेमाल करके नापने का काम करते हैं और अगर हम किसी बर्तन में किसी उसको डालते हैं और वो बर्तन में सारा पानी खत्म हो जाता है और उसके बावजूद जगह बचती है, तो इसका मतलब उस बर्तन की कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा है। और अगर हमारी बोतल में पानी रह जाता है और उसके बावजूद वो बर्तन भर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बर्तन की कैपेसिटी 1 लीटर से कम है, राइट? तो हम किसी भी बर्तन की कैपेसिटी को जानने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.